दोस्तों, फूलन देवी एक ऐसी लड़की जिसका छोटी जाति में लड़की के तौर पर जन्म पाना मानो उसके लिए एक अभिशाप बन गया था। लेकिन फिर भी छोटी उम्र से ही फूलन देवी की आंखों में दब्बूपन न होकर साहस की तपन दिखती थी। बचपन से ही जीवन संघर्षों के बीच घिर चुका था। एक के बाद एक बहुत सारे जुल्म हो रहे थे। ऊंची जात के लोग भेदभाव और यौन उत्पीड़न करते रहे और शायद ऐसे में दूसरा कोई होता तो अपने जीवन को पूरी तरह से खत्म करने की सोचता। लेकिन फूलन देवी जैसी निडर महिला ने अपने ऊपर हुए जुल्मों का ऐसा बदला लिया कि लोग उन्हें इज्जत की नजरों से देखने लगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरह से फूलन देवी ने गुंडा से एक राजनेता बनने तक का सफर तय किया। साथ ही साथ उन्होंने किस तरह से अपने ऊपर हुए जुल्मों का मुंहतोड़ जवाब दिया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 10 अगस्त 1963 से, जब उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव में मल्लाह कास्ट के अंतर्गत फूलन देवी का जन्म हुआ। मल्लाह बेसिकली नाव चलाने वालों और मछुआरों के समुदाय को कहा जाता था और इस समुदाय में रहने की वजह से शुरू से ही फूलन देवी ने गरीबी का सामना किया। उनके बड़े से ज्वाइंट फैमिली के पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी, जिसके एक बड़े हिस्से में पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था। हालांकि फूलन देवी जब सिर्फ 11 साल की थी तब उनके दादा दादी की मृत्यु हो गई और फिर घर के मुखिया फूलन देवी के पिता के बड़े भाई यानी कि उनके बड़े पिताजी बन गए। और फिर घर के मुखिया पद को संभालने के बाद से उनका कहना था कि खेत में मौजूद पुराने नीम के पेड़ को काट देना चाहिए ताकि पेड़ वाले एरिया में भी उपजाऊ खेती किया जा सके। और इस बात से फूलन देवी के पिता भी काफी हद तक सहमत थे। लेकिन 11 साल की फूलन देवी को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई और पेड़ काटने जा रहे चचेरे भाई मायादीन को उन्होंने गालियां देते हुए खदेड़ दिया और फिर दोनों के बीच जमकर बहस छिड़ गई। हालांकि फूलन देवी की जुबान से निकले शब्दों को समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गांव में कभी भी किसी महिला ने पुरुष के खिलाफ इस तरह की आवाज नहीं उठाई थी। और फिर इस साहस का नतीजा यह हुआ कि फूलन देवी का जबरन उनसे 3 गुना ज्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ बाल विवाह करवा दिया गया और उनके पति का नाम था पुत्तीलाल मल्लाह। हालांकि शादी के बाद से पुत्तीलाल मल्लाह फूलन देवी के ऊपर बहुत सारा अत्याचार करता रहा और इन्हीं सभी बातों से तंग आकर फूलन देवी ने अपने ससुराल से भागने का फैसला कर डाला और फिर वहां से भागकर वह अपने मायके आ गई। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें बहुत सारे अपमान झेलने पड़े। और फिर एक दिन फिर से फूलन देवी का सामना हुआ उनके चचेरे भाई मायादीन के साथ, जो कि अभी भी उनसे पेड़ वाले झगड़े के लिए बदला लेना चाहता था। और फिर बदले के भावना से मायादीन ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर फूलन देवी के खिलाफ चोरी का इल्जाम लगा दिया और फिर फूलन देवी को 3 दिन जेल में बिताने पड़े। लेकिन शर्मसार कर देने वाली बात यह रही कि इन 3 दिनों में पुलिस वालों ने उनके साथ कई बार बलात्कार किया और फिर डरा धमकाकर उन्हें रिहा कर दिया गया। और फिर वापस घर आ जाने के बाद से फूलन देवी को फिर से उनके ससुराल भेजने की प्लानिंग की जाने लगी। लेकिन ससुराल वालों ने पहले तो फूलन देवी को अपनाने से मना किया, लेकिन कुछ पैसे देने के बाद से वह भी राजी हो गए। और अपनी ऑटोबायोग्राफी में फूलन देवी ने यह बताया कि उनका पति वापस आने के बाद से उन्हें खूब मारता पीटता और उनके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता। और इन्हीं सभी बातों से तंग आकर 16 साल की उम्र में फूलन देवी एक बार फिर से अपने ससुराल से भाग निकली। लेकिन इस बार वह अपने मायके नहीं गई, बल्कि उन्होंने 2 वक्त की रोटी के लिए एक डाकू के गैंग को ज्वाइन कर लिया और इस गैंग में शामिल होने वाली वह पहली लड़की थी। और फिर धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही उनके साहस की वजह से डाकुओं में भी उनका कद बढ़ने लगा। और कुछ महीनों के बाद फूलन देवी ने एक एक करके अपने जुल्मों का बदला लेना शुरू किया। उन्होंने एक ही गांव के 22 राजपूतों को एक लाइन में खड़ा करवाकर गोलियों से भून डाला। साथ ही उन्होंने कई सारे पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने उनके साथ बलात्कार किया था। और फिर इन सभी घटनाओं के बाद से बहुत सारे लोग फूलन को देवी के रूप में पूजने लगे, जिसने कि अपने सम्मान के लिए राजपूतों का नरसंहार कर डाला। हालांकि यहाँ से 2 साल के बाद फूलन देवी को गिरफ्त में ले लिया गया और फिर उनके साथ के बचे हुए गैंग मेंबर्स ने भी 1983 में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और फूलन देवी के ऊपर 48 अपराधों का आरोप था, जिनमें मल्टीपल मर्डर्स, लूट, फिरौती और अपहरण जैसे मामले शामिल थे और इसके लिए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने का आदेश दिया गया। हालांकि 11 साल जेल में गुजारने के बाद से 1994 में जब मुलायम सिंह यादव की पार्टी सत्ता में आई, तब फूलन देवी के ऊपर लगे सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया और वह जेल से बाहर आ गई। और फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर फूलन देवी ने 2 बार लोकसभा के मेंबर का चुनाव भी मिर्जापुर से अपने नाम किया।
हालांकि 25 जुलाई 2001 को उनके दिल्ली बंगले के बाहर 3 लोगों ने उन्हें गोलियों से भून डाला और इस तरह से फूलन देवी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और दोस्तों, फूलन देवी को मारे जाने के पीछे शेर सिंह राणा का हाथ बताया जाता है, जिसने 22 राजपूतों को एक लाइन में खड़ा करके मारने का बदला लिया था। तो दोस्तों, यह थी कहानी इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बैंडिट क्वीन के नाम से पहचानी जाने वाली महिला डाकू फूलन देवी की। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारियाँ आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।